हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बढ़िया। बट चलिए आज हम लोग करेंगे अपनी क्लास नंबर 6 और मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एस एस 2025 में आ रखे हैं प्री में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है आपकी कि कौन सा हम क्वेश्चन करेंगे आज। ये क्वेश्चन क्या है, इस वाले क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक चीज़ याद रखिए, मैं आपको बता दूँ कि एस एस में ना क्वालिफाई करना था टफ काम नहीं है। बस आपको सही अप्रोच चाहिए चीज़ों को करने के लिए। और बस आप ऐसा करिए कि सिर्फ चीज़ों को ना प्रैक्टिस करते रहिए मोर टाइम, मतलब एक बार कर लिया तो प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। दोबारा क्लास वीडियो देखने का मतलब बस प्रैक्टिस क्लास देख सकते हैं बार बार मोर टाइम। बस प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा कर सकें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लिखा हुआ है। देखते हैं 0.12 12 एंड सो ऑन को भिन्न के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो ये देखिए, इसको करने की अप्रोच ये होती है, जैसे लिखा है 0.12 12 ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर 0.12 के ऊपर जब यहाँ पे क्लोज हो गया ये, इसका मतलब होता है कि 12 ये जहाँ तक बात जा रहा है, मतलब यहाँ तक जा रहा है ना, इतने कितना जाएंगे 9 नीचे आ जाएंगे, मतलब दो डिजिट है 1 2, उतनी 9 आ जाएंगे नीचे। ठीक है, इसे काट लो तो 4 3 4 क्या होगा, 3 4 3 4 12 और 3 3 9 3 3 9, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 4 अपॉन। है इजी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, इसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, उस संबंधित खंड का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा ऐसे क्वेश्चन है ना, ये सिंपली फॉर्मूला याद नहीं होगा ना, ये क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, तो इसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसका फॉर्मूला क्या लगेगा। जिसका रिजल्ट होता है वो रिजल्ट ये है कि एरिया एरिया ऑफ सिस्टम एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ क्या, ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब देखिए इसमें लिखने देगा क्या। देखिए एरिया ऑफ सिगमेंट हमें निकालना है, तो कि मैं आपको एक स्टेप बना के दिखा दे रहा हूँ। सर्किल लिया हमने, सर्किल के अंदर हमने केंद्र से 6 सेमी त्रिज्या ये 6 सेमी त्रिज्या ये बना, तो 6 6 हमारा ये। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, केंद्रीय कोण बोला है। इसका एंगल जो हो गया हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, 60 डिग्री हमारा ये हो गया। ठीक, फिर निकालना है क्या, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है एरिया सेक्टर का। एरिया सेक्टर फॉर्मूला होता है हमारा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला होता है 1/2 ए इंटू वी साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा हमें लिए कितना दे रखे हैं 60 डिग्री। 60 डिग्री ये हो गया अपॉन 360 ये हो गया। पाई को ऐसे लिखो क्योंकि पाई में आंसर आ रहा है, तो पाई ऐसे लिखो। रेडियस हमें कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है, 6 इंटू 6 लिख दिया माइनस 1/2 ए वी। तो ए हमारा दिस इज द 6 और ए 6 बी है, तो 6 ये ए और बी 6। ठीक है, ए भी 6 हो गया और बी भी कितना हो गया 6 हो गया। ए भी 6 और बी भी 6 और साइन कितना 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर लो। देखो इसे काट के कितना आएगा 6 पाई आ गया। ठीक है, अब जो 6 पाई किसने लिखना है पहले में, इसमें तो नहीं, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, मतलब इसमें 6 हो सकता है क्योंकि इसमें 3 का मल्टीपल है। अभी इसको रहने दो। ठीक है, देखो यहाँ पर माइनस, इसे काट लो तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक, ये तो होती है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यहाँ लिख दिया √3/2। ठीक है, अब 2 3 6 और 2 3 6, 3 3 9, 9 और 3 5, तो इसका आंसर कौन सा सही होता है, देखो आंसर नंबर हमारा 20/2। ठीक है, डन है। गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ लो अच्छे से। क्या लिखा है कि दो तारे ए बी और सी बी लंबाई में समान है,
दो तारे हैं ए बी और सी डी लंबाई में समान है और एक वृत्त की केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगर त्रिज्या 26 सेंटीमीटर है तो ए बी की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, ये बोला गया क्वेश्चन। दो तारे हैं ए बी और सी डी लंबाई में समान है और एक वृत्त की केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगर त्रिज्या 26 सेंटीमीटर है तो ए बी की लंबाई कितनी है? ठीक है, देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको। देखिए मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ठीक है, एक वृत्त बना लिया हमने प्रॉपर। ठीक है, एक वृत्त बना लिया हमने, अच्छा एक वृत्त बना लिया। उसके बाद क्या बोला है कि दो तारे ए बी और सी डी समान लंबाई के, एक वृत्त से केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो वृत्त का केंद्र हमने ये मान लिया। ठीक है, तो एक लंबाई मान लिया हमने ये लंबाई इधर चल गई। ठीक है, हमने एक लंबाई मान ली अपनी ये वाली। वृत्त का केंद्र ये होगी, इसकी दूरी कितनी है? 10 है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है हमारी। उसके बाद क्या बोला गया? तो वृत्त की त्रिज्या 26 है, तो मतलब रेडियस जो हमारी होगी 26 होगी। ये 26 होगी। ठीक है, अब ट्रिपलेट याद होना चाहिए हमको। अब आपके दिमाग में आ गया 26 है, ये 10 है, मतलब अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ 10 को तो कितना आएगा? 5। ये कितना हुआ? 30। तो ट्रिपलेट क्या होता है? 5 5 30। बट ट्रिपलेट याद नहीं है, ट्रिपलेट याद करो। ठीक है, अब हम डायरेक्ट कैप्चर कैप्चर कर लेंगे कि हाँ 5 तो क्या है? ट्रिपलेट है। यहाँ पर क्या 5 का मतलब 5 टू 10, मतलब 2 का मल्टीपल हो गया। 30 टू 26 मतलब 2 का मल्टीपल हो गया। ऐसे ये भी 2 का मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा? 24। तो ये 24 हो जाएगा। हमें निकालना है कि ए बी की लंबाई निकालनी है। तो ए बी की लंबाई तो हमारी पूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक ए बी 24 ही है। 24 ही है। 24 कितना हो जाएगा ओवरऑल? 40। ये 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका आंसर राइट कौन सा हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। ठीक, डन, गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। इफ टू सर्कल्स आर टचिंग internally how many common tangent do they have? ठीक है, do they have, देखो हिंदी पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा है? अगर दो वृत्त अंदर से छू रहे हैं, अगर दो वृत्त अंदर से छू रहे हैं तो कितने स्पर्श समान स्पर्श रेखाएं होंगी? अब हम जैसे दो वृत्त बना लेते हैं पहले तो। देखिए, तो एक वृत्त हमारा ये है। ठीक है, उसके क्या बोला? दो वृत्त अंदर से छू रहे हैं। अब एक वृत्त हमारा अंदर से, जैसे मैंने एक वृत्त बना लिया ये, दूसरा वृत्त हम बना लेते हैं इसके अंदर ही। देखिए, इससे दूसरा बल बना लिया जो कि ये जा रहा है। ठीक है, अब ये कहाँ छू रहे हैं? एक पॉइंट पे छू रहे हैं, पूरे एक पॉइंट पे। तो इससे कितनी स्पेस एक बात आएंगी? ओनली 1। ठीक है, डन, गुड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब आप देख रहे हैं सीजन में कितने इजी इजी क्वेश्चन भी आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी आते हैं, बस एक दो क्वेश्चन होते हैं जो टफ आते हैं, बस कैलकुलेटिव आते हैं, नहीं तो बस इजी आते हैं मैथ का ऑलमोस्ट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का लिखा है। देखिए हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है रूट 98 रूट 42 को और रूट 50 को। ठीक है, अब रूट 98 प्लस माइनस रूट 32 को और प्लस से कितना? रूट 50 को। डायरेक्ट दिमाग में याद आना चाहिए। मतलब ये क्या हो गया? 49 इंटू 2। ठीक है, ये कितना हो गया? 16 इंटू 2। ये कितना हो गया? 25 इंटू 2। ये तो है, कहीं सबके ऊपर रूट लगा लो, रूट लगा हुआ है हमारा। ठीक है, अब 49 का मतलब कितना हो गया? 49 का मतलब कितना हो गया? 7 रूट 2। ठीक है, माइनस 16 का मतलब 4 रूट। ठीक है, और प्लस ये कितना हो गया? 5 रूट 2। माइनस को देख लो कितना, सिंप्लीफाई कर लो इसको। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा? 7 जैसे 4 के 3 3 और 5 8, तो 8 रूट 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी इज राइट आंसर। डन, गुड। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है कि इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म 24 to 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द बेस? ठीक है, इसका भी फॉर्मूला याद है। एडवांस में आपको फर्स्ट फॉर्मूले याद करने होंगे। फॉर्मूले याद नहीं है तो याद कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। जिसका फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया बराबर पैरामीटर 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 ऑफ बेस इनटू कितना? हाइट। पैरामीटर ऑफ बेस इनटू कितना? ठीक है, अब जैसे डिफरेंट वैल्यू पुट कर दो, राइट आंसर। तो लेटर सरफेस एरिया में कितना रखा है? लेटर सरफेस एरिया 240। ठीक है, हमें निकालना है क्या? पैरामीटर ऑफ बेस निकालना है, जो कि हमें यहाँ पे दे रखा है। आधार का परिमाप क्या होगा? तो इसको एक्स मान लो। ठीक है, इंटू हाइट कितनी दे रखी है हमारी? 8 दे रखी है। 8 ये होता है, इसे काट लो तो 8 3 24 और 0 क्या आ जाएगा?
30 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इज राइट। डन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से पढ़ लो। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है भूमि पर एच ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर खंभा स्थित है। ठीक है। भूमि पर स्थित बिंदु पी से खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी रेखा पर जो खंभे के आधार से होकर गुजरती है, जो रेखा खंभे के आधार से होकर गुजरती है, बिंदु पी से 10 मीटर दूरी पर स्थित है। दूसरे बिंदु Q से खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जहां आपको दिख जाए 60 30, ठीक है, 60 30, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? भूमि पर स्थित पी से खंभे की उन्नयन कोण 60, उसी रेखा पर जो खंभे के आधार से होकर गुजरता है, बिंदु पी से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। क्यू से खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जब भी ऐसी लैंग्वेज लिखते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है इसका। इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है डी बराबर 2h√3। फॉर्मूले याद होंगे तो आपको ज़्यादा सॉल्व करने टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अपनी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में आ गई है। जितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो उतना बेटर है। फॉर्मूले याद होनी चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट वैल्यू पुट करते हैं और आंसर आ जाएगा। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? देखिए देखिए क्या दे रखा है हमारे यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर वैल्यू देखिए क्या देखा है। हमें निकालनी क्या है? खंभे की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, हमें हाइट तो निकालनी है। फिर हमें क्या बोला गया? पी से 10 मीटर की दूरी पर। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है, मतलब डी हमें यहाँ दे रखा है कितना? 10। ठीक है, हमें हाइट निकाली है 2, ये एच और ये रूट, दूसरे काट लो, 2 5 एच बराबर कितना आ गया हमारा? 5√। अब देखो, हमको फॉर्मूले याद है तो आप लोग कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया आपने, ये 2 स्टेप में उसमें सॉल्व कर लिया। अगर फॉर्मूले याद नहीं है ना तो फिर आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगा कि 10 60 10 30, बेस निकालना, बेस इक्वल करना पड़ेगा, फिर हाइट निकलेगी। ठीक है, तो उस मेथड से भी कर सकते हैं। ये तो बेस्ट अप्रोच यही है कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद हो, डायरेक्ट सॉल्व कर लो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लो अच्छे से। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि ए और बी की अपेक्षा 3 गुना अधिक दक्ष कार्यकृत है। इसके कारण ए बी की तुलना में 60 दिन कम समय में कार्य पूर्ण कर लेता है। यदि वे दोनों समय यदि दोनों साथ मिलकर कार्य करें यदि वे दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो वे कार्य को कितने समय में पूर्ण कर लेंगे? ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, हमसे क्या करना है? ए ये है, बी ये दे रखा है। ठीक है, हमें ए दे रखा है और क्या दे रखा है? बी दे रखा है। हमें एफिशिएंसी दे रखी है। क्या दे रखी है? कि ए जो है बी की अपेक्षा में 3 गुना है। तो ए जो है 3 गुना है किससे? बी से। फिर क्या करके ए बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है, टाइम दे रखा है। तो हमें पता होता है कि एफिशिएंसी जो होती है 1 अपॉन क्या होती है? टाइम होती है। मतलब क्वेश्चन होती है 1 अपॉन टाइम के। यहाँ से टाइम निकालेंगे, टाइम कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ से 1:3। ठीक, यही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है? जिसके कारण ए बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है। ए जो है बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है। कितने कम समय लेता है? 2 दिन कम समय लेता है ना। कितने से? 60 दिन से। तो कितना हो जाएगा? इंटू 3। ठीक है, उसके बाद बोला गया दोनों साथ मिलकर कार्य कितने दिन में कर लेंगे? टोटल वर्क निकालना होगा पहले। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? हमें किसी भी एक से वर्क निकालना, जैसे हमने निकाला 3 से। 3 इंटू कितना? 3 इंटू हमारे कितना निकलेगा? 3। तो 3 3 30 हो जाएगा। अपॉन ओवरऑल कितना? 4 से। हुआ, 4 से काट लो तो 4 7 28, 4 5 20, 4 5 कितना? 20। इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो क्या? 3 5 50, 22.5 डेज। आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट, वी इज राइट। देन यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? गुड। अब देखिए ये क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सीजल प्री में आ रखा है। ठीक है? पर कितनी बड़ी लैंग्वेज दे रखी है। ठीक है ना, बच्चा देख के ही छोड़ के भाग जाएगा आगे के लिए। लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है एलिगेशन से करने का। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन को पढ़ने की क्या लिखा है। देखो क्या लिखा है कि अमन को अपने स्टार्टअप के लिए 30,000 रुपए की आवश्यकता थी। ठीक है, और उसने यह राशि 2 निजी उधारदाताओं से साधारण ब्याज पर शर्त पे ली। ठीक है, साधारण ऋणदाता ए ने 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर दिया। दूसरे ऋणदाता ने बी को 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर दिया। अमन ने दोनों ऋण पहले ठीक 4 वर्ष तक रखे और तत्पश्चात एक मुक्त भुगतान पर केवल संचित ब्याज पर निपटाना किया, और जो 9600 था। ठीक है, उसके आगे जितना भी लिखा है ना वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए, बस डराने के लिए था आपके पास। ठीक है, और कुछ भी नहीं था उसका काम। तो ये सारा का सारा जो आपको दे रखा है ना, इससे आपको कंफ्यूजन करने के लिए रखा है। ये पूरा पूरा कंफ्यूज करने के लिए, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ठीक है,
तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए हमसे क्या दे रखा है, इसको एलिगेशन से करना बेस्ट तरीका है। तो एलिगेशन से करते हैं, तो ए ये दे रखा है, बी दे रखा है, हमें ए क्या दे रखा है 9%, ये 9% हो गया, ठीक है। उसके बाद बी कितना दे रखा है हमें 6%, तो सी कितना दे रखा है 6% दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हमसे बोला गया है कि हमने दोनों स्टूडेंट ठीक 4 वर्ष के लिए और 9600 था, ठीक है। इसको निकालेंगे 9600 कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, तो निकालें कितना आएगा 4800, ठीक है। अब हमें दे कितना लगा स्टार्टअप के लिए 30,000 आवश्यकता थी, तो 30,000 रुपए की हमें आवश्यकता थी, 30,000 रुपये नीचे लिख दिया, तो 100 जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो थ्री कितना, थ्री कितना का बताएं, हमने कुछ गलती किया है, वो 208, अच्छा गलती कर दिया, एक सेकंड काटने में थोड़ी गलती कर दिया यहाँ पर, तो एक मिनट, ऐसी कोई गलती नहीं है, वैसे तो सही है, बस काटने की गलती कर दी है। काटेंगे तो 4 2 8 4 6 16 ये आएगा, ठीक है, अपॉन 30,000 रुपये हमारा जस्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है। 30,000 रुपये निकालेंगे आउट ऑफ कितना 100, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 30 से ये काटे कितना है ना 8% आ जाएगा, नहीं आएगा 8% हमारा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब 8 में से 6 माइनस करेंगे, 8 में 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 2%, ठीक है। अब 9 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा 1% आएगा, ओवरऑल कितना हो जाएगा 3% हो जाएगा, जबकि हमें ओवरऑल हमने लिया कितना स्टार्टअप के लिए, कितना लिया है 30,000 रुपये, तो कितना लिया है हमारा 30,000, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 10,000 आ जाएगी, ठीक आएगी, क्योंकि हमसे पूछा क्या जा रहा है कि उसके बाद देखो यहाँ पर, उसके बाद लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है हमसे निकालना है कि हमारे लिए, वो देखो पहले, ठीक है। इसका क्या बोला गया कि मूल 30,000 से सामान्य 9% प्रति वर्ष दर से साधारण दर फिर दाता ए से कितनी राशि उधार ली, ठीक है। 9% पर निकालना, तो 9% ये है, ए निकालना है हमारे लिए 2,000, 2,000 इंटू 10,000, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20,000, इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, वीज राइट आंसर, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, गुड। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारी, हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा होता है, सारा ने 3 विभिन्न योजनाएं एम एन ओ में क्रमशः 10% प्रतिवर्ष, 12% प्रतिवर्ष, 15% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश किया, यदि एक वर्ष में कुल अर्जित ब्याज 2282 था तथा योजना में निवेशित राशि योजना एम में की राशि का 180% और योजना एम की राशि का 250% था, जो योजना एन में निवेशित राशि कितनी थी, हमें एन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच है, देखो हमें क्या लिखते हैं कि सारा ने 3 योजनाएं थी, एम एन 10%, 12%, 15%, ठीक है। इसको अगर छुओ मत, ठीक है। इसका अगला ब्याज की दर निवेश किया जाता है, एक वर्ष में कुल ब्याज जो है 2282 है, इसको मत छुओ। यहाँ से देखो योजना ओ में निवेशित राशि एम की राशि का 180%, तो ओ में निवेशित राशि जो है 180% किसका है, एम में निवेशित राशि का, ठीक है। ऐसे यहाँ देखिए दूसरा ओ में निवेशित राशि एन में निवेशित राशि का कितना परसेंट 250% है, ये तो बोला गया, ठीक है। यहाँ से ओ और एम निकालो, तो ओ ये वर्सेस एम ये निकालेंगे तो 100 नीचे आएगा, 180 अपॉन 100, सॉल्व करेंगे तो ये और 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, ठीक, दिक्कत नहीं है। ऐसे यहाँ पे ओ अपॉन एन, इसको सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो, 5 5 जा 5 2 जा 10, ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन 2। अब देखो एक चीज, यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करिए, क्या नोटिस करना है आपको, देखिए यहाँ पर ओ की वैल्यू है 9 है, यहाँ पर एन की वैल्यू 5 है, पर यहाँ पे ओ की वैल्यू 5 है और यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि ओ की वैल्यू एक जगह 9 है दूसरी जगह 5 है, तो हमें इक्वल करना होगा, क्या करेंगे इक्वल करने के लिए, हम यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा ओ इक्वल हो जाएगा, तो ओ इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एम एन, एन की मल्टीप्लाई करिए हमने किसको 5 से, 5 है ना ये 5, ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है। एन कितना हो जाएगा हमारा 2 9 15, और ओ कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर दिख रहा है ना ये 45, ठीक है, इतना हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऊपर से, फिर लिखोगे यहाँ पर क्या लिखा है एम और एन और ओ मतलब से 10%, ठीक है। तो
हमारा एम जो है वो 10% बढ़ा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एन जो है वो 12% बढ़ा रहा है, और जो ओ है वो हमारा कितना 15% बढ़ा रहा है, ठीक है। निकाल लो 10 का 25%, मतलब 25 का 10% कितना हो जाएगा 2.50, ये तो होगा। 12 का 80% कितना हो जाएगा, तो 36 का 63, 18, 21, 21 का 21 मतलब 2.16, 50 का 45%, 50 का 45% कितना, 55 75 का 5, 7 क्या है 50 का 60, 67, तो 67 का 6.75, ठीक है। ये तो बोला क्या, अब हमें निकालना क्या है, इनको ऐड कर लो, इनको तीनों को ऐड कर लो, तीनों को ऐड करके निकालेंगे हम एक बस का ब्याज। तो बोला क्या एक बस का ब्याज बताएं, तीनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6 टू 8 टू 10, और 10 25 16 और 15, मतलब 60 25 मतलब तो 11.4141x, ठीक है। ये आ जाएगा, तो कितना दे रखा है हमें 2 2 8 2 दे रखा है, ठीक है। 11.41x बराबर 2 to 8, तो कितने टाइम्स है हमारा 2, मतलब पॉइंट हटाएंगे जो जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पर, तो ये कितना 200 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 200 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, योजना में एन की राशि, निवेशित राशि क्या है, एन की पूछ रहे थे, तो एन की है कितनी हमारी 18 दे रखी है, एन की कितनी दे रखी है हमारी ये 18 दे रखी है, एन की कितनी दे रखी है 18 दे रखी है, 18 की मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे 200 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना 3600, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मुझे समझ में, इसका आंसर आइटम कौन सा हो जाएगा हमारा, इज राइट आंसर, ठीक है। गुड। आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।